हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ की वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। अप्रोक्स 676 वैकेंसीज आई हैं इस बार। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को फटाफट हम इम्पोर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो लोग भी एलिजिबल है या इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज है, टोटल 676 वैकेंसीज है। अनरिजर्व की 271, एससी की 140, एसटी 74, ओबीसी 174, ईडब्ल्यूएस 67 और पीडब्ल्यूडी के लिए कंबाइंड 8 7 8 8 सीट्स हैं। फाइन, तो ये हुई तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे। जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो 1 मई 2025 है। इसका मतलब ये है कि इस डेट तक जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स इस एग्जाम के लिए होगी वो इस डेट तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होगा उसके पहले तक मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा या आ जाएगा। वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 1 मई उसकी क्राइटेरिया और कट ऑफ डेट है। एडवर्टीजमेंट ये 7 मई को एडवर्टीजमेंट आया था। रजिस्ट्रेशन आपका 8 मई से 20 मई तक होगा और जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो 8 जून 2025 है। ठीक है, तो बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, मई चल ही रहा है। तो ऑन एन एवरेज एक मंथ के पास अप्रॉक्स टाइम है हमारे पास। ठीक है, अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। जो हमारी एज है वो मिनिमम 20 मैक्सिमम 25। मतलब द कैंडिडेट मस्ट नॉट born earlier than 2nd of May 2000 and not later than 1st May 2005। ठीक है, अगर आपकी एज बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब अगर आप इन पर्टिकुलर डेट्स पे बॉर्न हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आप इन दोनों डेट्स के बीच में अगर लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें ओबीसी के लिए हमको लगता है 3 इयर्स और बाकी लोगों के लिए 5 इयर्स का, हाँ, रिलैक्सेशन। ये बाकी एस सी एस टी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो सब लोग अपना ये जो भी एज का कट ऑफ डेट है वो अपने कैटेगरी वाइज क्रॉस चेक कर लेंगे। फिर जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में आते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम परसेंटाइल 60% होनी चाहिए और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, मतलब बेसिक कंप्यूटर की एक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये देख लेते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विसेज एज ग्रेड ओ। Compensation on cost to company basis will range between 6.14 to 6.50 क्लास ए सिटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ये आपका पे रहने वाला है, वो डिपेंड करता है कि आपकी किस सिटी में ज्वाइनिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और एनी अदर पैरामीटर्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी इंक्रीमेंट वगैरह है तो वो बैंक के द्वारा वो होंगे, डिसाइड किए जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट अपॉइंटी विल बी कवर्ड अंडर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस के अंदर वो कवर होंगे। फिर करियर प्रोस्पेक्ट्स में दिया हुआ है कि ग्रेड ओ, एज ग्रेड ओ आप 3 साल अगर सर्विस कर लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेड ए प्रमोशन के लिए। ठीक है, उसके बाद मतलब जो भी वैकेंसीज जनरेट होंगी या आपके जो परफॉर्मेंस है या बाकी सारे क्राइटेरिया सब चीज़ें अगर अप्लाई करके सब कुछ अगर फेवरेबल रहता है तो 3 साल के बाद आप ग्रेड ए में प्रमोट हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब 3 साल के अंदर अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा है। तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम का आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्राइवेटाइज हो चुका है आईडीबीआई या जो भी है, बट देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कि मुझे एक जॉब चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना जॉब के तो इतनी सारी प्रिपरेशन वेस्ट है। तो पहले एक जॉब चाहिए, उसके बाद जब मुझे एक जॉब मिल जाए
फिर हम उसके बाद फर्दर, ऐसा तो है नहीं कि एक जॉब मिल गई तो हम दूसरी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक जॉब लेने के बाद अगर हम दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या ट्राई करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ब्ला ब्ला, प्राइवेट और ईटीसी, उन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देना है। जो मेन फोकस होना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, वैकेंसी आई हुई है तो हमें एग्जाम देना है, फाइन, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं सोचनी है जो हमें एग्जाम के लिए डिमोटिवेट करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। हमारा मोटिवेशन है ये 6.14 लाख टू 6.50, ठीक है, और दूसरा मोटिवेशन है जॉब। ठीक, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये हो गया कि 3 साल के बाद आप प्रमोट हो सकते हैं ग्रेड ए में। फिर यहाँ पे पोस्टिंग के बारे में कुछ है। इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड 1 ईयर। 1 साल का आपका प्रोबेशन होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड एट बैंक्स डिस्क्रिप्शन टू एनी ऑफिस ऑफ द बैंक। आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, वो तो ऑब्वियसली बैंक डिसाइड करेगा। बाकी अब प्रेफरेंस वगैरह पूछा जाता है और अगर पॉसिबिलिटी होती है तो आपके हिसाब से मतलब थोड़ा प्लस माइनस करके पोस्टिंग मिल जाती है। कोई बहुत वैसा नहीं होता कि एकदम पनिशमेंट पोस्टिंग ही मिलनी है सबको, नो, दैट्स नॉट ट्रू। फिर उसके बाद अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लें। इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, पर्सनल इंटरव्यू होना है और एक मेडिकल टेस्ट होना है। ठीक है, मेन हमारा है ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 40 मिनट्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स, एंड जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर आईटी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 25 मिनट्स। मतलब ये कंबाइंड 120 मिनट, 2 घंटे का पेपर होगा। और ये टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, और ये आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 0.25 मार्क्स, ये रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी होगी, मतलब माइनस मार्किंग है। उसके बाद बैंक एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड करेगा, जो भी उस कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा वो ऑनलाइन टेस्ट में फर्द मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। ये जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में पास होंगे फिर वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे। वो 100 मार्क्स का, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% होगा, मतलब 100 में से 50 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, मतलब लाने ही होंगे, तभी आप पीआई में पास होंगे। ठीक है, और जो फाइनल होगा वो 3 टाइम्स ऑफ ऑनलाइन टेस्ट का होगा और 1 टाइम्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द फाइनली शॉर्टेड कैंडिडेट शैल बी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, विल नॉट बी शेयर्ड इन एनी मैनर। ठीक है, ये तो बेसिक है। फिर नेशनैलिटी के बारे में दिया हुआ है, ये एज रिलैक्सेशन जिसकी बात अभी हुई थी। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 60 परसेंटाइल मार्क्स होना चाहिए। जिनका सीजीपी होगा उनको भी अपने मार्क्स कन्वर्ट करने होंगे, और वो कन्वर्ट करके 60% ही आना चाहिए। अगर 59.9% है तो ऐसा नहीं है कि उसको राउंड ऑफ करके 60% कर देंगे, नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 59.99% विल बी ट्रीटेड लेस देन 60%। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं शेयर करनी है, क्योंकि वो एट द एंड आपका लॉस ही करेगा। ठीक है, तो अगर आप सारे फेयर मैनर से एलिजिबल होते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा एग्जाम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक ब्लैंक पेपर पे आपको अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में लिख के ये अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। बहुत क्या होता है, ये पेज नंबर 9 पे है, बहुत लोग कई बार पूरे नोटिफिकेशन में उनको टाइम लग जाता है खोजने में कि कहाँ पे वो दिया हुआ है, क्योंकि एक थंब इम्प्रेशन के साथ एक ये भी ब्लैंक पेपर पे अपलोड करना होता है। ये एक एप्लीकेशन का ही प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो गई है जो इम्पोर्टेंट थी। ये जो चार्जेस होंगे, मतलब जो फ़ी है इस एग्ज़ाम की, SC ST PWD के लिए 250 रुपीज़ है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एंड 1050 बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। बाकी जो भी ये बेसिक चीज़ें हैं वो आप अपना देख लेंगे अपने हिसाब से, आप कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या कैटेगरी है आपकी, क्या मार्क्स है, या जो भी चीज़ें हैं। तो नोटिफिकेशन में सब कुछ अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आपको IDBI की साइट से मिल जाएगा इजीली, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अनफेयर मीन्स के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, कौन कौन से क्राइटेरिया है। उसके बाद स्क्राइब के बारे में एक्सप्लेन किया होगा, और फिर आगे कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं एग्जाम के लिए, तो वो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जो भी कन्वीनियंट होगा फॉर्म फिल कर लेंगे। ठीक है, तो
इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही था। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि कट ऑफ डेट इसकी 8 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 20 मई तक आपको क्यों ही वेट करना है, आपको जितना जल्दी हो सके आपको इसको फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर ही लेना है, ताकि उसके बाद बस प्रिपरेशन करनी बाकी रह जाए। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट जो भी लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स तो फिर से स्टार्ट हो गए, लाइंड अप हो गए, और ये नेक्स्ट ईयर मार्च तक ऐसे ही चल रहे हैं। तो प्रिपरेशन कभी भी कहीं भी रोकनी नहीं है, कंटिन्यू रखनी है जब तक कि सिलेक्शन हो ना जाए। और ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया फिर हमने ब्रेक लिया कि अब नेक्स्ट जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो क्वांट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चीज़ें होंगी वो तो मैं अपने चैनल पे शेयर कर ही दूंगी। ठीक है, वहां से आपको बाकी और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी कोई पेपर होगा या कहीं के भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको एकदम सॉल्व करके आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, चैनल थोड़ा सा नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ बिल्कुल शेयर करिए। हम उसको बिल्कुल ट्राई करेंगे कि अपने अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करके अपलोड करें। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी एग्जाम्स का सीजन स्टार्ट है तो प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच रखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।